This is India's longest sea bridge, which connects Sewri in South Mumbai and Chirle. यह 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज न केवल कंक्रीट का ब्रिज है, बल्कि यह डेवलप इंडिया का एक नया तस्वीर है। और डेवलप इंडिया कैसा होगा इसका एक झलक है। यह वह सपना है जो कई दशकों से देखा जा रहा था। दिस इज रियली अ न्यू इंडिया। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। मुंबई हैव ऑलरेडी अ वॉर्ली सीलिंग, जो कि एक कंस्ट्रक्शन मार्वल में से एक है। मुंबई में अब वॉर्ली सीलिंग के अलावे एक और सीलिंग बनकर तैयार हो चुका है, विच इज इवन 4 times longest than the वॉर्ली सीलिंग। इट्स नेम इज अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। आज की वीडियो में हम इस ब्रिज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर यह ब्रिज दूसरे ब्रिज से कैसे अलग है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हाल ही में 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जो कि सेंट्रल मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगी और ट्रेवल टाइम को 2 घंटे से घटाकर मात्र 20 मिनट तक कर देगी। आप पूछेंगे कैसे? इससे पहले सिवरी से मुंबई जाने के लिए आपको सिवरी से ईस्टर्न फ्रीवे से होते हुए मुंबई सतारा हाईवे से वासी ब्रिज को क्रॉस करके सियोन पनवेल हाईवे होते हुए चिरले नेवा सेवा तक जाना होता था। इसमें फ्यूल और टाइम वेस्ट दोनों होता था और मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता ही होगा। इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई और नई मुंबई का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और नई मुंबई में तेजी से डेवलपमेंट होगा। यह लिंक कनेक्ट करेगा मुंबई और नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस प्रोवाइड्स अ बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई पोर्ट एंड JNVT। पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है और यहाँ डेली 70,000 से ज्यादा व्हीकल चलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 16.5 किलोमीटर पार्ट ऑफ द ब्रिज इज ऑन द सी एंड रेस्ट 5.5 किलोमीटर ऑन द लैंड, जिसका निर्माण एडवांस जापानीज टेक्निक के उपयोग से किया गया है। ऑर्थोफोबिक स्टील डेक शिप को सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह देश में पहली बार पुल निर्माण में उपयोग किया गया है। लगभग 70 OCD का उपयोग किया गया है इस ब्रिज को बनाने के लिए। इस ब्रिज के बारे में जानने से पहले इसके थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ MTHL। मुंबई और नई मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की नीड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने 1990 के दशक में ही पहचान लिया था। राइजिंग ट्रैफिक और कंजेशन को संभालने के लिए थाने क्रीक पर मौजूद ब्रिज को इनसफिशिएंट माना गया। इसमें MMDRA को कंप्रेसिव सॉल्यूशन खोजना था। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड डिले 2012 में इस प्रोजेक्ट को थोड़ी गति मिली जब भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी और 26 दिसंबर 2016 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 2021 तक इसका कंस्ट्रक्शन खत्म कर देना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इट इज डिलेड। दिसंबर 2023 तक इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका था और 12 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया। लेकिन क्या ये सीलिंग को बनाना इतना आसान था? जी नहीं। आइए जानते हैं इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। It is a steel structure bridge with 165,000 tons of constructional steel and 96,250 tons of structural steel. It is even 17 times higher than the steel used in Eiffel Tower. और इसमें 8,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज किया गया है। इस पुल पर भारत में पहली बार ऑर्थोफोबिक डेक का उपयोग किया गया है। पुल पर टोटल 70 ऑर्थोफोबिक डेक का उपयोग किया गया है, जिसके लिए लगभग 96,250 टन्स ऑफ स्टील का उपयोग किया गया है। पाइल फाउंडेशन के लिए भी एक्वा लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए ड्रिलिंग करना उतना आसान नहीं था। इसके लिए एक अलग तरह के प्रोसेस का उपयोग किया गया है, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। RCD एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसका उपयोग भारत में पहली बार पाइल फाउंडेशन बिछाने के लिए किया गया है। ये ट्रेडिशनल वर्टिकल ड्रिलिंग मेथड की तुलना में नॉइज डिस्टरबेंस को कम करती है, जिससे एक्वा लाइफ को डिस्टरबेंस ना हो। और इस सीलिंग को बनाने में टोटल 17,845 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ये किसी भी सिंगल ब्रिज प्रोजेक्ट में खर्च किए गए अमाउंट से बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना खर्च करना क्या सही था और आखिर क्या फीचर्स है इस ब्रिज में? आइए जानते हैं। फीचर्स ऑफ MTHL। MMRDA ने MTHL के 6 किलोमीटर सेक्शन पर नॉइस और विजन वेरियर लगाए हैं। द
The vision barrier are intended to block the view of Bhabha Atomic Research Center from the MTHL, while the noise barrier are intended to protect the movement of flamingo and migratory birds at the Sewri mud flats. MTHL के निर्माण के लिए इक्विपमेंट्स एंड वर्कर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5.6 किलोमीटर लंबा टेम्पोररी एक्सेस ब्रिज बनाया गया था। नवंबर 2021 में MMRDA ने अनाउंस किया कि उस ब्रिज को डिमोलिश नहीं किया जाएगा एंड दिस ब्रिज इज कन्वर्ट इनटू बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म टू व्यू फ्लेमिंगो एंड अदर्स। इस ब्रिज में इको फ्रेंडली लाइटिंग का यूज किया गया है। ये लो एनर्जी LED लाइट होती है जो सिर्फ रोड में ही लाइट फैलाती है। इट डजंट डिस्टर्ब द एक्वाटिक लाइफ। टोल कलेक्शन के लिए भी ओपन रोड टोलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जो ब्रिज के नई मुंबई की तरफ मौजूद है, जिसमें टोल बूथ पर वाहनों की आवाजाही को रोकना और मैनुअल टोल कलेक्शन नहीं करना पड़ता है। कंक्लूजन। The unraveling of Atal Setu stand as a landmark moment for Mumbai's journey toward the comprehensive infrastructure development. भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज के रूप में यह न केवल मुंबई और नई मुंबई के बीच के ट्रेवल टाइम को काफी हद तक कम करती है, बल्कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में वर्क करती है। नॉर्थ साउथ कोस्टल रोड के शीघ्र पूरा होने और एक्वा लाइन सहित सिटी वाइड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। These transformative projects are poised to create a robust economic ecosystem. लेकिन MTHL की इनॉग्रेशन के 2 दिन बाद ही वहाँ पे गुटके और पान के निशान देखने को मिले हैं। ये सब के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। टिल दैट कीप एक्सप्लोरिंग।